एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सुरेश कुमार अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और चर्चा करता हूं, बातें करता हूं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। लास्ट टर्म पर हमने पढ़ा था अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर्स, देखिए आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो और जहां P Q के बराबर ना हो, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। एक और बात हम इसमें पढ़ते हैं कि एक नई डेफिनेशन देने के लिए कि रेशनल नंबर के लिए कुछ और भी कहा जा सकता है, उसी के बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आप हमने अब तक पढ़ा है 1/2 इज अ रेशनल नंबर एंड 1/3 ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि 1/2 अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये डेसिमल नंबर है जिसको डिवाइड करने पर इसकी टर्म्स खत्म हो जाती है, तो मैं इसे कहता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 1/3 3 से 1 को डिवाइड किया जाता है, देन वी गेट 0.3 0.3 0.3 एंड सो ऑन। और आई कैन राइट दिस लाइक दिस 3 बार 0.3 बार। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग वर्ड्स। रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीटिंग। नंबर, डेसिमल नंबर्स। So students, we can define रेशनल नंबर in other way also. How? जैसे the terminating and recurring numbers. Terminating and recurring numbers are called rational numbers. The terminating and the non-terminating recurring number. You can include this in non-terminating recurring number. You can write this non-terminating recurring number. इसको हमने इसके साथ यहाँ लिख दिया, अर्थात the terminating and non-terminating recurring numbers are called rational numbers. This is the new definition of rational numbers. We can say the rational numbers are the numbers that can be written in the form of P/Q and in the form of terminating and non-terminating recurring numbers. Okay guys, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पाइथागोरस जी ने रेशनल नंबर्स के बाद एक और नंबर की को इंट्रोड्यूस करवाया हम लोगों से, जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे हम। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिनोट ना कर सके, एक्सप्रेस ना कर सके। अर्थात a number
that cannot be, that can not be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. ऐसे कैसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते? एग्जाम्पल √2, √5, √15 and 0.10, 100, 100 and so on. These are the irrational numbers, or we can define it in other words. We can define the irrational numbers in other words. How? The non-terminating and non-recurring numbers and non-recurring numbers are known as irrational numbers. Non-terminating, non-recurring means non-terminating जिनकी टर्म्स खत्म नहीं होती, अर्थात जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती और उसकी टर्म्स को हम खत्म नहीं कर सकते. नॉन रिकरिंग जिसमें रिपीटिशन ना हो, दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. एग्जाम्पल 0.10, 100, 100, एंड सो ऑन. आप ध्यान से देखिए इसे 0.10, 100, तो ना तो उनकी टर्म्स खत्म हो रही है और ना ही रिपीटिशन हो रहा है. यहाँ पर रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है कि टर्म्स के 1 के बाद एक 0 है, यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ 3 0 है. तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स. वी हैव infinite rational numbers between two rational numbers. Just like that, we also find infinite irrational numbers between two irrational numbers, two rational numbers. अर्थात हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हमारा टॉपिक आता है, एक और डेफिनेशन है जिससे हम कहेंगे कि इनको कहाँ रखा गया है. इसके अलावा है रियल नंबर्स. सभी नंबर्स रियल होते हैं. रियल नंबर का मतलब ये होता है, उसका नाम है कि रियल नंबर्स, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं. जो रियल होते हैं, वास्तव में नंबर्स जो रियल होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं. सभी नंबर रियल ही होते हैं. इमेजिनरी नंबर्स वगैरह उन्हें हम, अभी वो हमारी क्लास में नहीं है पढ़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या है? द सेट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is called, या is said to be called the real number. एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूँ. जस्ट सपोज ये मेरे पास एक ग्लास का पात्र है, कोई भी. आप इसको बंद भी कर सकते हैं. इसे बंद कर दीजिए. इसमें अंदर मैंने -1/2, -3/7, पाई, 0.20, 200, 200 एंड सो ऑन, -1/2, √5, √7, इस टाइप से सारे नंबर्स एक बॉक्स में भर रखे हैं. आप इसका एक
बैग भी बना सकते हैं। एंड देन द पुट द नंबर्स आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो है वो सेट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। रेशनल और इरेशनल नंबर में सभी नंबर आते हैं। रेशनल नंबर्स में आपके इंटीजर, होल नंबर, ऑल नंबर्स आर कंटेन, और इरेशनल नंबर्स में और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कंटेन। ओके, तो यहाँ हो गए हमारे रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। नाउ आपको आई थिंक ये सब समझ में आया होगा। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। आप जितना रिवाइज करेंगे, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जितना हम पढ़ते हैं उसे उतना हमें ज़्यादा समझ में आता है। सो आप इसका रिवाइज करिए, पढ़िए एक बार, फिर से वीडियो वॉच कीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। सम एग्जांपल्स यू हैव, आई होप आप लोगों के पास बुक होगी और बुक में से मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक है, मैं जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो मैं एनसीईआरटी की बुक को एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.2 देखें। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, in which the first question is state whether the following statements are true or false, justify your answer। हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। आंसर आप जानते हैं एवरी इरेशनल नंबर, रियल नंबर क्या है? जो रियल नंबर है वो सेट है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो सारे इरेशनल नंबर जो हैं हमारे वो रियल होंगे सारे। यस, तो इसका आंसर आएगा हमारा यस, क्योंकि रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers। irrational numbers। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is in the form is of the form स्क्वायर रूट m। हमारी जो नंबर लाइन है उस पर सभी नंबर्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। वेयर m is नेचुरल। वेयर m is नेचुरल। आंसर क्या कहेंगे? देखिए नंबर लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो हमारी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 आएगा। नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर we can find the square root of a natural number।
नेचुरल नंबर। अर्थात जब हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तब हमें कोई भी नेगेटिव नंबर प्राप्त नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। थर्ड पार्ट इज इसका थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज every real number is an irrational number। एवरी रियल नंबर, देखिए रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हर रियल नंबर इरेशनल ही होगा, सो वी कांट से है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर शुड बी इरेशनल। तो हम इसका आंसर देंगे, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। इसका आंसर हो गया फॉल्स। जैसे 9 इज रियल एंड रेशनल, 9 जो है वो रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल है, इरेशनल नहीं है, इसलिए। और √2 की वैल्यू 1.414 ये इरेशनल है। ये जो नंबर है √2 वो इरेशनल नंबर है और ये रियल नंबर है। 9 भी रियल नंबर में आता है लेकिन ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको दिक्कत दिखाता हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं, मैंने ये इवन ले लिए हैं और भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स 2। तो ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये पॉइंट डैश डैश डैश। हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, सो इट इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज रेशनल नंबर। So we can't say that every square root of every positive integers is irrational। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो थोड़ा अलग है। हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अर्थात ये है शो हाउ √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी तक आपने रेशनल इरेशनल दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। √5 भी इरेशनल है, लेकिन √5 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ? तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 शो √5 स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है
आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो है ये आपको शो हो रहा होगा, ये नंबर लाइन है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन RHS एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन LHS। थोड़ा मैंने दूर दूर लिया है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, ताकि आपको दिखाई दे। हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के यानी कि 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस लेंगे। ये है हमारी 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा, 1 सेंटीमीटर। आप इसका एक कोई नाम दे सकते हैं, जैसे इसको A दे दीजिए, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B दे दीजिए। यू नो अबाउट पाइथागोरस, पाइथागोरस ने ही इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द हाइपोटेनस। सो वी फाइंड दिस साइड, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये कितनी गई बाई पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मींस √2। ओके, √2 हो गई, तो मैं ऐसे लिखूँ एक बार में, आपको शो हो गया है। OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। दिस इज √2। लेकिन आई वांट टू एक्सप्रेस √5 ऑन द नंबर लाइन, तब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर ये जो लाइन है इस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा 90 यहाँ पर ऑन दिस लाइन OB। ओके, सेकेंड स्टेप है नंबर 2। सेकेंड स्टेप नंबर 2 है ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OB। ओके, OB इज इक्वल, OB ये 1 सेंटीमीटर का है, जिसे हम इसका पॉइंट दे सकते हैं C दे दीजिए। BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ BC परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ BC लिख लीजिए इसको, BC परपेंडिकुलर ऑन OB। ओके, BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ अगेन ज्वाइन दिस, इसको आप ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ये √2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। नाउ अगेन पाइथागोरस थ्योरम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। OC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में √2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3। मींस दिस साइड इज स्क्वायर रूट 3। नाउ 1 नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर इस लाइन पर हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। CD। ओके, फोर्थ पॉइंट ड्रॉ BC परपेंडिकुलर ऑन OC। ओके, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। नाउ अगेन ज्वाइन दिस, हम इसे फिर से ज्वाइन कर लेंगे। नाउ अगेन पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा OD स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। √3 स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, तो गया 3 प्लस 1, तो OD इज इक्वल टू आ गया हमारा
स्क्वायर रूट में 4 मीन्स 2. Okay, OD is equal to 2 centimeter. Once again, you draw a perpendicular on it 90 degree and join it. E कह देंगे आप इसे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा. मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ. ओके, 4th पॉइंट है हमारा इसका. इस 4th पॉइंट में देखिए 4th पॉइंट अगेन पाइथागोरस थ्योरम. अगेन पाइथागोरस थ्योरम. अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसमें इन ट्रायंगल ODE में OE स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा √5 प्लस √4 यानी कि 2 स्क्वायर. 2 raised to the power 2, 1 raised to the power 2, 4 plus 1, then OE, or taking square root of both sides, OE is equal to 5 centimeter, √5 centimeter. अब हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए. इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है OE, इसको हम कंपास में फिल करेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क. टेक डिस्टेंस OE and draw an arc from O. ये O हमारा सेंटर है और OE इज द रेडियस है. तो ये ऐसे करके हमारा यहाँ कहीं इसको इंटरसेक्ट करते हैं. दैट इज पॉइंट. आप यू कैन से दिस इज P. तो OP यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √5 होगी. ओके, OP is equal to √5. You can solve it. Some examples are given in your notebook. Your book, you can show how to square root 2, square root 3, square root 5, square root 7. You can express by using these steps. Okay. Have a good day, guys. मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू.